हेलो स्टूडेंट्स, आपके पहले 4 ब्रिज कोर्स मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम क्लास 7 के सब मैथमेटिक्स के 5th मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, वैसे ज्योमेट्रिकल आइडियाज तो आपको है ही, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किसको क्या कहते हैं, लाइन लाइन सेगमेंट, इसमें क्या डिफरेंस होता है, और हम फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले रिवाइज करना है हमें। अब बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, आपकी ज्योमेट्री शुरू होती है एक पॉइंट से। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट किसको कहेंगे? इस तरीके से आपने कहीं एक पॉइंट दे दिया, इसको हम पॉइंट कहते हैं। सबसे बेसिक और स्टार्टिंग ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट यही है। अब देखते हैं रे। अब आपने देखा ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपने कहीं और एक पॉइंट ले लिया इस तरीके से। अब आप इस पॉइंट से इस तरफ कंटिन्यू बढ़ने वाली, अगर इस पॉइंट से कंटिन्यू इस तरीके से इस पॉइंट को जोड़कर, एक मिनट मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिए, देखिए अब इस पॉइंट से होकर कोई सारे पॉइंट्स हम एक डायरेक्शन के जोड़ते जा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे रे। क्या कहेंगे? रे। अब आप देख सकते हो, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक इस तरीके से यहाँ जितने पॉइंट है वो उसको जोड़ते जाएगी, और ये कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एरो दिया है, इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जितने पॉइंट आएंगे इस तरीके से, इसके सीधी इसी डायरेक्शन में ये सारे जोड़ेगी, मतलब ये कंटिन्यू इस तरीके से आगे बढ़ेगी। अब लाइन किसको कहते हैं? लाइन कैसे? जैसे रे सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ती है, लाइन दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है ना। देखो लाइन यहाँ पर आने वाले पॉइंट भी जोड़ेगी आपके, और यहाँ पर आने वाले पॉइंट्स भी उसी लाइन पर आएंगे, वो कंटिन्यू आगे बढ़ती ही जाती है। ओके। और रे और लाइन ये दोनों स्ट्रेट होती है, कर्व्ड नहीं होती, एक बात याद रखो। और लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे? कि अगर आपने मान लो इस रे का इतना सा टुकड़ा ले लिया, मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है इसका, आप ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। आप पूरे लाइन का डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते, आप लाइन पर के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब हम देखेंगे इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, कर्व हम बाद में देखेंगे। अब मान लो ये रे है ए, और यहाँ पर कहीं पॉइंट है बी। रे का स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और उस पर कहीं बीच में पॉइंट है बी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? रे ए बी। ये एरो जो है ये इसको बताता है कि ये रे है। अब लाइन है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, लाइन ए बी। ठीक है, मतलब ये लाइन ए बी कंटिन्यू बढ़ रही है। अगर लाइन सेगमेंट होगा तो हम इसे सिर्फ ऐसे लिखेंगे ए बी, मतलब ये लाइन सेगमेंट है। अगर ये ए बी है और अगर ये ए बी है आपका, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले रहे हो तो इसको ए बी लिखेंगे। अब अगर मान लो यहाँ पर कोई सी पॉइंट है और मुझे सिर्फ ए सी डिस्टेंस के बारे में बात करनी है, तो मैं इस तरीके से ए सी लिखकर इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का मार्क कर दूंगा इस तरीके से। ओके। अब कर्व किसको कहते हैं? कर्व देखो, जो स्ट्रेट नहीं होता उसे हम कर्व कहते हैं। ओके, ये है सिंपल कर्व। क्या? सिंपल कर्व। और ये है आपका क्लोज्ड कर्व। ठीक है। अब आप जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो इस तरीके से कुछ फिगर बना देते हैं। तो अगर ये ओपन है तो इसे हम ओपन कर्व कहेंगे, और अगर क्लोज है तो इसे क्लोज कर्व कहेंगे, इस तरीके से। जैसे आपका सर्कल, सर्कल क्या होता है? क्लोज कर्व होता है। ये स्ट्रेट लाइन से बना होता है क्या? नहीं, ये कर्व होता है, इसलिए इसे हम क्लोज्ड कर्व कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स किसे कहेंगे? क्लोज्ड फिगर्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट। देखो क्लोज्ड फिगर्स मतलब इसका, अगर इस तरीके से मैंने दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी तो ये क्लोज्ड फिगर है क्या? नहीं है, ये ओपन है ना। अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट और किसी लाइन का एंडिंग पॉइंट ये मिलना चाहिए, तो ये हो गया क्लोज्ड फिगर। अब सबसे कम लाइन सेगमेंट वाला क्लोज्ड फिगर कौन सा है? तो ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल से, ट्रायंगल में कितने लाइन सेगमेंट होते हैं? 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। अब इससे छोटा आप कोई पॉलीगॉन नहीं बना सकते 2 लाइन से। ठीक है। फिर ये होता है क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल।
अब क्वाड्रिलेटरल में भी क्या होता है कि इसमें ये है रेक्टेंगल, क्या है आपका रेक्टेंगल, और ये है स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत से टाइप होते हैं। अब ट्रायंगल में भी बहुत से टाइप है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वो सब हमें इसमें नहीं देखने हैं। अब इस फिगर को हम क्या कहेंगे, तो इसमें लाइन सेगमेंट में काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5, इसको कहेंगे हम पेंटागन। क्या कहेंगे, पेंटागन। अब इसमें देखो 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है, तो इस फिगर को हम डायमंड भी कहते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर इसके चारों साइड्स इक्वल है तो इसको हम रम्बस भी कह सकते हैं। तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखो यहाँ पर एक फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम कहेंगे ऑक्टागन। इसमें कितने साइड्स है, 8 साइड्स है, तो इसको हम ऑक्टागन कहेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो एरो है, ये कैसे हो गया, तो हो सकता है वे, इसमें आप कितने भी अनलिमिटेड साइड्स हो सकती है पॉलीगॉन में, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि इवन नंबर ऑफ साइड्स चाहिए या ऑड नंबर ऑफ साइड चाहिए, आप कितनी भी साइड का पॉलीगॉन बना सकते हो। अब पॉलीगॉन में एक और मेजर डिफरेंस होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। ये किसे कहते हैं हम देखते हैं। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। तो देखो अब ये क्या है, कौन सा फिगर है, पहले देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड से पूरा क्लोज्ड फिगर है, तो ये पेंटागन है। अब पेंटागन में ये वाला एंगल आप मेजर करो, या ये वाला करो, ये वाला करो, या ये, आप इन 5 में से कोई भी एंगल मेजर कर लो, it is below 180 degree. Okay, so it is convex polygon. Okay, but in concave polygon have at least one angle more than 180 degree. It's not necessary it will have only one, it may have more than 1 2 3, but it will have at least one. Now you can see how you will say sir how it is concave polygon, है ना। आप बोलोगे सर कैसे, 180 का तो हमें कोई एंगल नहीं दिख रहा। मैं बताता हूँ ना, है ना इसमें। तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल है, देखो ये बड़ा दिख रहा है, नहीं ये वाला नहीं, देखो ये ऐसे 180 से कम है। ओके, ये भी 180 से कम है, 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 पर ये वाला एंगल देखो ये ऐसे बन रहा है। ओके, और हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल मेजर करना है, मतलब जो इसके अंदर हो। तो देखो ये 180 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव पॉलीगॉन। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये वाला एंगल अगर ये दोनों साइड्स माने तो ये भी क्या हो रहा है, 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो इसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। अब आप बोलोगे सर एंगल किसको कहते हैं, तो देखो दो लाइन सेगमेंट मिलकर बनाते हैं या दो लेग्स मिलकर बनाते हैं एंगल। ओके, और एंगल हम क्या करते हैं बेटा, सेंटीमीटर या मीटर में नहीं, डिग्रीज में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे 10 डिग्री 80 डिग्री। अब आपके पास प्रोटेक्टर तो होगा ही, प्रोटेक्टर की मदद से हम एंगल्स मेजर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है जिसमें मैंने अलग अलग फिगर बताए हैं। अब इसमें हमें देखना है रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं और इरेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं। देखिए 3 साइड्स है, उस फिगर का क्या नाम है, ट्रायंगल। अगर इसमें रेगुलर फिगर हो तो इसको कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, या फिर इरेगुलर हो तो इस तरीके से फिगर बनेगी। अब रेगुलर फिगर मतलब क्या, कि उसके सारे साइड्स इक्वल है और सारे एंगल इक्वल मेजर के हैं। ओके, सेम अगर 4 साइड्स है किसी पॉलीगॉन में तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइड्स में क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसको चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल इक्वल है, तो वो है स्क्वायर। अब देखो इसमें भी 1 2 3 4 साइड्स है, पर ये कौन सा है, इरेगुलर पॉलीगॉन। ओके, अब यहाँ पर देखो 5 साइड्स है, मतलब उसको हम पेंटागन कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों साइड क्या है, उसके इक्वल है और पांचों एंगल इक्वल है। सिमिलरली ये 1 2 3 4 5, अभी इसमें 5 साइड तो है पर पांचों साइड इक्वल है क्या, नहीं, पांचों एंगल इक्वल है क्या, नहीं, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया और ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। अब 6 साइड्स हेक्सागन, 6 साइड हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6, इसके 6 के 6 साइड इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है, ऑल द एंगल्स हैव सेम मेजर, बट इन केस their length of the sides are different, so measure of angle are also different, you can see here. So it is not a regular polygon, it is irregular polygon. Now you have to see, here I have shown you
a chart which help you in next chapters or in next classes, how you can identify the number of sides of a regular polygon, what is its name, and how what is the measure of its angles. So here I have made a table about triangle, square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, and n-gon. N-gon means what? If you have a number of sides more than 10 or something, you have 17 sides. So you have to put here n equals to 7, and you can calculate the angle, measure of angle, measure of vertices, and number of diagonals. Okay, so you have to just write it down. Okay, you don't have to calculate now, but for information you have to write it down. Okay, now we will see question from your exercise. In the figure, name the polygons. In the given figure, name the polygon. So which type of polygon is 1, 2, 3, 4? It have four sides. So it is quadrilateral. So it is क्या ये quadrilateral. Okay, but it is a rectangle. So you can write also rectangle. In bracket you have to write rectangle. It is triangle. Okay. Now you can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is hexagon. You have to draw figure and write name of its 1, 2, 3, 4, 5, 6. This figure also have 6 sides, so it is also a hexagon. Okay, don't be confused. It may be same hexagon have 6 sides. It doesn't matter what type figure looks like or how figure you have given. फिगर कैसा भी हो, कैसे भी दिखता हो, आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ साइड्स मेजर करने हैं. ओके, चलिए, थैंक यू. तो ये यहाँ तक था. उसके बाद आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है कि रे में और लाइन में क्या डिफरेंस होता है. तो मेरे हिसाब से आप ये लिख सकते हो. मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि लाइन जो होती है ये दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यू बढ़ती रहती है. रे एक पॉइंट से स्टार्ट होकर कंटिन्यू आगे बढ़ती है. ओके, सो यू हैव टू राइट इट योर ओन लैंग्वेज, एंड ऑल्सो रिमेंबर यू हैव टू राइट योर फीडबैक अबाउट दिस chapter or about this topic in at the end of this topic. So you have to write down all these slides and solve it, and write the last question. Okay, thank you. Please subscribe my channel, like the video, and comment your feedback here also. Thank you so much. Bye.